अगर आप चाहते हैं ग्रो ऐप को यूज़ करना, ग्रो ऐप में शेयर्स बाई करना और सेल कर कर पैसे कमाना, तो आपको पहले ग्रो में डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर लेना है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां क्लिक कर कर आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ग्रो ऐप में ओपन कर सकते हैं। जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों निफ्टी 50 की और सेंसेक्स की। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी आती है और सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनी आती है। यहाँ से ही देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आज शेयर मार्केट कितनी ऊपर है और कितनी डाउन है। ये आप इन्हें देखकर ही यहाँ पर पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको पहले इस ऐप की जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि उसके बारे में जानना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ग्रो ऐप में शेयर्स बाय एंड सेल करना सीखना चाहते हैं। दोस्तों, जब आप ग्रो को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो इसका मेन इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का शो हो जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपके सामने ऑप्शन आता है सर्च ग्रो का। यहाँ पर क्लिक कर आप किसी भी कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं जिसके आप शेयर्स यहाँ पर बाय करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से बैक आएंगे, नीचे आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है एक्सप्लोर का। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने होम पेज शो हो जाएगा। अगर आप क्लिक करेंगे होल्डिंग्स पे तो यहाँ पर आपके सामने वो शेयर आएंगे जो आपने होल्ड कर रखे हैं। आगे आपके सामने ऑप्शन है वॉच लिस्ट का, तो यहाँ पर आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखी है। सिंपली वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप वॉच लिस्ट का नाम डालेंगे, जो नाम आप वॉच लिस्ट में रखना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ये नाम एंटर कर देते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको वो कंपनी सिलेक्ट करनी है जिसे आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। ध्यान आपको एक बात रखना है, जो कंपनी सबसे ज़्यादा बेहतर हो, जो आपकी फेवरेट कंपनी हो, जिसके शेयर्स हमेशा बढ़ते हैं, उसे ही आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए हमने 2 कंपनी सेलेक्ट कर ली है और ये हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो गई है। तो यहाँ से बैक आते हैं। यहाँ से बैक आने के बाद अब आप देख सकते हैं आपकी वॉच लिस्ट आपके सामने ही यहाँ पर शो हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है बैलेंस अवेलेबल फॉर स्टॉक्स का। तो यहाँ पर आपके सामने आपका वो अमाउंट अगर काउंट होता है जो आपके ग्रो ऐप में अभी के टाइम में अवेलेबल है, जिससे आप शेयर्स यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और अगर आप नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने और भी जानकारी शो हो जाएगी, जैसे कि प्रोडक्ट एंड टूल्स के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे, ऑल स्टॉक, IPO के बारे में देख सकते हैं। और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, एक है गेनर्स का, एक है लूजर का। अगर आप गेनर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो कंपनी आती है जिनके शेयर्स के प्राइस अभी के टाइम में काफ़ी ऊपर गए हैं। जैसे कि फर्स्ट पे आप कंपनी देख सकते हैं, इसके एक शेयर की प्राइस थी 1814 रुपये और आज इस शेयर पे एक दिन के अंदर बढ़े हैं 100 रुपये 45 पैसे, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आगे आपके सामने और भी कंपनी है, जैसे कि भारतीय एयरटेल है, इस पर 23 रुपये 80 पैसे इंक्रीज हुए हैं आज। और आगे आप कंपनी देख सकते हैं, इस पे 143 रुपये आज 1 शेयर पे बढ़े हैं। और अगर आप MID पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने और भी कंपनी आ जाएगी जिनके शेयर्स के प्राइस काफ़ी ऊपर गए हैं। और स्मॉल पे क्लिक कर आप और भी शेयर्स यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें मिलती है स्टॉक न्यूज़। अगर आप स्टॉक न्यूज़ से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ही पढ़ सकते हैं। काफ़ी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आगे आपके सामने ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर इस टॉपिक पर मैं जल्द एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगी दोस्तों, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं तो शेयर्स कैसे बाय करेंगे। उसके लिए आपको सिंपली सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप पहले उस कंपनी का नाम एंटर करेंगे जिसके आप शेयर्स यहाँ पर बाय करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अडानी एंटरप्राइज। मैं अभी के टाइम में इस कंपनी के शेयर्स बाय करने वाला हूँ, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप इस पर देख सकते हैं कि आज के दिन इस पर कितने रुपए बढ़े हैं। जैसे कि एक शेयर है यहाँ पर 2518 रुपये का, और आज के दिन जो इस पे पैसे बढ़े हैं ये बढ़े यहाँ पर 21 रुपये 55 पैसे। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये कम बढ़ती यहाँ पर होता रहता है। और नीचे आपके सामने इसका चार्ट आकर शो हो जाता है। आप चाहे तो दोस्तों इसके चार्ट को 1 डे का दे सकते हैं, 1 वीक का, 1 मंथ का, 1 ईयर का, 5 ईयर का, ऑल टाइम का चार्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको ये और भी डिटेल से चेक करना है तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इसके चार्ट को डिटेल के साथ देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसके चार्ट का स्टाइल चेंज करना तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपको कैंडल पे क्लिक करना है इस तरह से। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिससे आप इसका चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मगर सबसे बेहतर रहता है कैंडल्स को आप सेलेक्ट करें, इसमें बेहतर तरीके से आप चार्ट यहाँ पर दे सकते हैं।
और ऊपर आपके सामने टाइम शो होता है, जैसे कि अभी के टाइम में हमने टाइम सेट कर रखा है 5 मिनट का। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारी एक कैंडल रहेगी ये 5 मिनट की रहने वाली है, 5 मिनट की एक कैंडल हमारी रहेगी। अगर आप चाहते हैं 1 मिनट का टाइम सेट करना तो आप 1 मिनट भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट और भी काफ़ी टाइम आपके सामने है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी टाइम आप सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी एक कैंडल उतने ही टाइम की हो जाएगी जो टाइम आपने सेट करा है। दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वो जो टाइम सेलेक्ट करते हैं वो करते हैं 5 मिनट का। तो आप भी 5 मिनट का ही टाइम सेट करें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला है। तो 5 मिनट का टाइम हमने सेलेक्ट कर लिया है। नीचे हमारे सामने 2 ऑप्शन है, एक है माइनस का, एक है प्लस का। इस पर क्लिक अगर आप जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, या फिर आप इस तरह से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम बेक करते हैं। यहाँ से बेक करने के बाद दोस्तों अगर हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हमें इसके बारे में और भी जानकारी डिटेल से मिल जाएगी, जैसे कि आप इसका ओवरव्यू देख सकते हैं, कैसा परफॉर्मेंस करा है आज इसने, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि जब मार्केट ओपन हुई थी तो एक शेयर का प्राइस था यहाँ पर 2428 रुपये, और अभी के टाइम में जो इसका हाई प्राइस गया है ये गया है 2573 रुपये, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये आज का इसका हाई प्राइस है। और अगर दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 हफ्ते के अंदर कितना लो था और 52 हफ्ते के अंदर कितना हाई था। 52 हफ्ते पहले इसका एक शेयर का प्राइस था 1017 रुपये 45 पैसे, और 52 हफ्ते के अंदर इसका प्राइस हाई जो गया है वो गया है यहाँ पर 4190 रुपये, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नीचे आपके सामने सारी जानकारी है, ओपन की है, लोअर सर्किट की है और अपर सर्किट है, और सब आपके सामने यहाँ पर शो हो गई है। अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपको जानकारी दी जाती है मार्केट डिप्थ के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने यूज़र इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर रहे हैं और कितने यूज़र इस कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहे हैं। अगर इस कंपनी के शेयर्स को बाय करने वाले ज़्यादा हैं तो इस कंपनी के जो शेयर का प्राइस है ये बढ़ जाता है। अगर सेल करने वाले ज़्यादा होते हैं तो इस कंपनी के शेयर का प्राइस घट जाएगा। और अगर किसी भी कंपनी को ज़्यादा यूज़र सेल करते हैं तो उसका प्राइस दोस्तों घटता है। अगर ज़्यादा यूज़र किसी भी कंपनी को बाय करते हैं, यानी किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं, तो उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है। तो ये आप यहाँ पर देखकर पता लगा सकते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके फंडामेंटल्स मिल जाएंगे, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप इसका फाइनेंस देख सकते हैं, जैसे कि रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, ये सब आपके सामने शो हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली और ईयरली, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं। और भी नीचे आपको इसके बारे में बहुत जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप क्लिक करेंगे न्यूज़ पे तो यहाँ पर आप इस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। और आगे आपके सामने ऑप्शन है इवेंट का, आप चाहे तो इवेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आगे आपके सामने है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, तो ये भी आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अब हम बेक करते हैं। यहाँ से पे करने के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर हमें इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना हो तो बाय कैसे करेंगे। उसके लिए नीचे आपके सामने ऑप्शन आता है सिंपली बाय का, बाय पे आप क्लिक कर देंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस है 2522 रुपये, और वो आपके सामने यहाँ पर शो हो गया है। और नीचे आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है डिलीवरी का, एक आता है इंट्राडे का। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को डिलीवरी में बाय करते हैं तो आप फिर इस कंपनी के शेयर्स को कभी भी सेल कर सकते हैं, जैसे कि 1 घंटे बाद, या फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, जब आपको सही लगे जब आप सेल यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं इंट्राडे में, तो इंट्राडे में दोस्तों आपको ये शेयर यहाँ पर सेम डे ही सेल करना है। अगर आप सेम डे सेल नहीं करते हैं तो आपका जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक सेल कर देता है। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आप शुरू में इंट्राडे को ट्राई ना करें, शुरू में आप डिलीवरी को ट्राई करें। डिलीवरी में आपके प्रॉफिट में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप शेयर्स को होल्ड कर भी रह सकते हैं अगर आपको नुकसान होता है। अगर इंट्राडे में आपको नुकसान होता है तो आपको इंट्राडे में शेयर्स सेल करना ही होता है 3:15 से पहले। और अगर आप नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है NSE का, एक आता है BSE का। आप इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं शेयर्स बाय करने के लिए। ये दोनों एक एक्सचेंज है। और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है क्वांटिटी का। यहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी एंटर करनी है, जितनी क्वांटिटी में आप यहाँ पर शेयर्स बाय करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों एक शेयर्स अगर आप बाय करना चाहते हैं तो एक क्वांटिटी एंटर करेंगे। अगर 10 शेयर्स आपको बाय करने हैं तो आप 10 क्वांटिटी एंटर करेंगे। जैसे कि अभी के टाइम में मुझे इस कंपनी के सिर्फ यहाँ पर 1 शेयर बाय करना है, वो भी आपको दिखाने के लिए। तो एक मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पर BSE को सिलेक्ट कर लिया है। आगे हमारे सामने ऑप्शन है प्राइस मार्केट का, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दी जाते हैं, एक है मार्केट का और एक है लिमिट का। दोस्तों अगर आप यहाँ पर लिमिट को सिलेक्ट करते हैं,
लिमिट सेट करने के बाद आपको अपनी लिमिट यहाँ पर एंटर करनी होती है, कितने रुपए का आप शेयर्स यहाँ पर बाय करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में एक शेयर का प्राइस है 2514 रुपये और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में यानी आने वाले कुछ मिनटों में इसका शेयर का प्राइस डाउन जाएगा और एक शेयर का प्राइस 2500 रुपये का आ जाएगा। तो हम 2500 रुपये यहाँ पर एंटर कर कर इस शेयर्स को बाय कर लेंगे। जैसे ही ये प्राइस यहाँ पर आता है तो हमारा शेयर्स ऑटोमेटिक यहाँ पर बाय हो जाएंगे। अगर हमें लगता है कि ये शेयर्स यहाँ पर 2500 रुपये का नहीं आएगा, जो प्राइस अभी के टाइम में चल रही है इसी प्राइस पे हमें ये शेयर बाय करना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ इसे मार्केट पे कर लेना है। मार्केट पे करने के बाद दोस्तों जो मार्केट में रेट है शेयर्स का, वही रेट में आपका ये शेयर्स यहाँ पर बाय हो जाएगा अगर आप मार्केट को सेलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड मनी। अगर हम यहाँ पर एक शेयर्स बाय करते हैं तो हमें पैसे अपने पास से यहाँ पर ऐड करने हैं। तो पैसे ऐड करने के लिए हमें क्लिक करना है ऐड मनी पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अपना अमाउंट एंटर करना है, जितने पैसे हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर 2550 रुपये ऐड करने वाला हूँ, तो 2550 मैंने एंटर कर दी हैं। अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें सिलेक्ट करना है कि पैसे हमें कैसे ऐड करने हैं, जैसे कि यूपीआई से या फिर हमें यहाँ पर किस तरह से ऐड करने हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई को सिलेक्ट कर लेंगे और पे पे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। पे पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब हमें कुछ सेकंड का यहाँ पर वेट करना है और अब हमारे मोबाइल फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो सिंपली उसे हमें यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक कर यहाँ से पेमेंट हमें कर देना है। मैं आपको कर दिखा देता हूँ। तो नोटिफिकेशन दोस्तों हमारे पास आ गई है। अब हम पे पे यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे पे क्लिक करने के बाद अपना पिन एंटर कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैंने अपने दूसरे वाले मोबाइल फ़ोन से ये पेमेंट यहाँ पर कर दिया है सक्सेसफुल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर हमने 2550 रुपये ऐड कर लिए हैं। तो अब हमें ये शेयर्स यहाँ पर बाय करना है। तो बाय करने के लिए सिंपली अब हम क्लिक कर देंगे बाय पे और यहाँ पर भी बाय पे क्लिक कर देंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ऑर्डर है ये सक्सेसफुल हो गया है। अब हमें इसकी अगर डिटेल्स को देखना है तो हम क्लिक करेंगे ऑर्डर डिटेल्स पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम इसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि हमने जो एक शेयर्स बाय करा था ये हमें कितना का पड़ा है, 2496 रुपये का हमें एक शेयर्स यहाँ पर पड़ गया है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप शेयर्स यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से पे करते हैं। यहाँ से पे करने के बाद अब हम आते हैं होम पे। होम पे आने के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमने जो शेयर्स यहाँ पर बाय करा है उस पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ये हम किस तरह से देखेंगे। उसके लिए आपको क्लिक करना है होल्डिंग्स पे। होल्डिंग्स पे भी आपके सामने वो आपके शेयर्स आ जाएंगे जो आपने बाय करे हैं और पोजीशन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो शेयर आते हैं जो आपने इंट्राडे में बाय करे हैं। तो हमने जो डिलीवरी में बाय करे तो हम होल्डिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने ऊपर ऑप्शन आता है टोटल रिटर्न्स का। टोटल रिटर्न में जो आपके सामने अमाउंट शो हो रहा है, अगर ये ग्रीन में शो हो रहा है तो आपको यहाँ पर वो प्रॉफिट है। अगर वो अमाउंट आपका माइनस और रेड में शो हो रहा है तो वो आपका यहाँ पर लॉस है। जैसे कि अभी के टाइम में हमें यहाँ पर 3 रुपये 90 पैसे का लॉस हो रहा है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और ये कम बढ़ती होता रहेगा। इस तरह से दोस्तों आप ये भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगर हमें इस कंपनी के शेयर्स को सेल करना है और अगर हमें इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे। उसके लिए सिंपली हमें इस कंपनी के शेयर्स पे एक बार क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करने के बाद सिंपली हम सेल पे क्लिक करेंगे बेचने के लिए। सेल पे क्लिक करने के बाद ऊपर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और नीचे हमारे सामने ऑप्शन आता है SL ऑर्डर का। इसका मतलब होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है SL ट्रिगर प्राइस। तो यहाँ पर आपको वो प्राइस एंटर करना है दोस्तों जिस प्राइस पे आप यहाँ पर शेयर्स को सेल करना चाहते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक क्वांटिटी अपनी एंटर कर देते हैं क्योंकि एक क्वांटिटी हमने शेयर्स यहाँ पर बाय करा है। अब हम यहाँ पर प्राइस एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम 2450 रुपये का अगर ये शेयर आ जाता है तो ये शेयर्स हमारा ऑटोमेटिक सेल हो जाना चाहिए। तो ये स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर लगा दिया है। 2450 हमने एंटर कर दी है। अब हम सिंपली क्लिक करेंगे सेल पे। सेल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सेल ऑर्डर प्लेस हो चुका है और डन पे हम क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी जो हमारा शेयर्स है ये यहाँ पर सक्सेसफुल सेल नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों अभी हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया है अपना 2450 रुपये का। अगर इस शेयर्स के प्राइस 2450 का आता है तो ये शेयर्स हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर सेल हो जाएगा। अगर इसका प्राइस 2450 नहीं आता है और इसका प्राइस बढ़ता रहता है तो ये शेयर्स दोस्तों हमारे सेल नहीं होंगे, ये पेंडिंग में ही रहेंगे। और फिर आप चाहे तो अपना जो आपने स्टॉप लॉस लगाया था उसे आप चेंज भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो उसे यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह से सिंपली कैंसिल ऑल पे क्लिक करना है और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
इस तरह से दोस्तों आप स्टॉप लॉस का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं शेयर्स बाय करने के बाद सेल पे। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें ये शेयर्स यहाँ पर सेल करना है, तो सेल कैसे करेंगे, यानी इस शेयर्स को हम किस तरह से बेचेंगे। उसके लिए आपको इस पर एक बार क्लिक करना है और सेल पे क्लिक कर देंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद अपनी क्वांटिटी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, क्योंकि हमने एक शेयर्स यहाँ पर बाय करा है। ऊपर लिखा हुआ है शेयर्स अवेलेबल और आगे लिखा हुआ है एक, तो एक ही शेयर्स हमारे पास है अडानी एंटरप्राइज का, तो हमने एक शेयर्स यहाँ पर एंटर कर दिया है। ऊपर हमने डिलीवरी को सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हमने डिलीवरी में ही शेयर्स बाय करा था। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें सिंपली नीचे आना है। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिए गए, प्राइस मार्केट का और यहाँ पर है लिमिट का। इन दोनों में हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, तो हम सिलेक्ट करते हैं मार्केट को। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम क्लिक कर देंगे सेल पे, और सेल पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सेल ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा ये शेयर यहाँ पर बिक गया है, यानी हमने ये शेयर्स यहाँ पर बेच दिए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं होल्डिंग में भी अब ये शेयर्स यहाँ पर नहीं रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ग्रो ऐप का यूज़ कर ग्रो में शेयर्स बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। मैंने जो आपको शेयर्स बाय और सेल कर दिखाया है दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप पहले अपनी पूरी रिसर्च करें, उसके बाद ही आप शेयर्स को बाय करें। मैंने जो आपको यहाँ पर शेयर्स बाय कर दिखाया है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। मैंने किसी भी कंपनी को आपको रिकमेंड यहाँ पर नहीं करा है। आप अपनी रिस्क पे ही किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अपने शेयर सक्सेसफुल सेल कर दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। अब बात करते हैं जो शेयर हमने सेल करे हैं, तो उसका जो अमाउंट था उसे हम किस तरह से अपने बैंक में ट्रांसफर यहाँ से करेंगे। उसके लिए आपको क्लिक करना है सिंपली प्रोफाइल वाले आइकन पे। नीचे आपके सामने ऑप्शन आएगा ग्रो बैलेंस का, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने ऊपर शो हो जाएगा अमाउंट आपका बैलेंस अवेलेबल में। अगर ये अमाउंट आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप इसे यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करने के बाद सेल करते हैं, तो उसका जो 80% अमाउंट होता है, तो वो तो आपको तुरंत मिल जाता है। ऐसा कभी कभी होता है कि वो अमाउंट भी आपको 24 घंटे बाद मिलता है। बाकी का जो 20% अमाउंट है वो आपको नेक्स्ट यहाँ पर मिल जाता है। जब वो अमाउंट आपको मिल जाएगा तो आपका बैलेंस अवेलेबल में काउंट हो जाएगा। उसके बाद वो विड्रॉ के लिए आपका यहाँ पर आएगा 48 घंटे बाद। उस अमाउंट को आप 48 घंटे बाद ही बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जैसे कि हमारा जो बैलेंस अवेलेबल है ये है 2538 रुपये और 11.93 रुपये से ये हमें कल मिल जाएंगे। और नीचे लिखा हुआ है विड्रॉ। विड्रॉ में बैलेंस हमारे पास बिल्कुल जीरो यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर यहाँ अवेलेबल में हमारा सारा अमाउंट आ जाता है या फिर कुछ भी अमाउंट आ जाता है, तो उसे हम यहाँ पर एंटर कर विड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक में। सिंपली अपना अमाउंट इस तरह से एंटर करेंगे और विड्रॉ पे क्लिक कर कंफर्म कर देंगे और पैसा विड्रॉल यहाँ से कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है। और दोस्तों इस ऐप में आपको एक फ्यूचर और मिल जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्लिक करना है प्रोफाइल वाला आइकन पे। नीचे रेफर एंड अर्न का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप चाहे तो यहाँ से रेफर कर भी पैसे कमा सकते हैं, और एक रेफर कर आप 300 रुपये यहाँ पर कमा सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं एक रेफर के 300 रुपये किस तरह से मिलेंगे। दोस्तों अगर आप ग्रो ऐप अपने फ्रेंड के पास शेयर करते हैं और जैसे ही आपका फ्रेंड आपके सेंड किए हुए लिंक पे क्लिक कर ग्रो ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करता है और इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता है सक्सेसफुल, तो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। और अगर आपका फ्रेंड इस ऐप में किसी भी कंपनी के 1000 रुपये के शेयर्स बाय कर लेता है और सेल कर देता है, तो आपको 200 रुपये यहाँ पर और मिल जाएंगे। इस तरह से आपको एक रेफर के यहाँ पर 300 रुपये मिलने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने 20,900 रुपये यहाँ पर कमाए हैं रेफर कर और ये अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट है। आप चाहें तो दोस्तों अपने फ्रेंड का अकाउंट भी ग्रो ऐप में ओपन करा सकते हैं और इस तरह से आप रेफर कर भी अर्निंग यहाँ पर कर सकते हैं, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।